यस बच्चों, थर्ड और फोर्थ श्लोक समझने के बाद आइए फिफ्थ श्लोक देखते हैं। ये है यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। ये एस जो दिख रहा है ये आधा अ होता है, ठीक है। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्विता विपरीतम तो वर्जेत। इसका मतलब ये होता है, यत् कर्म का मतलब होता है जिस काम को या जैसे कर्म को। कुर्वतोष्य का मतलब होता है करने से या करके। जिस काम को करके या करने से, स्यात् मतलब होता है। परितोषो मने संतुष्टि। अंतरात्मना मतलब हमारी अंतरात्मा को। जिस कर्म को करने से या जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है या प्रसन्नता होती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वितः, उस कार्य को करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, या तत्प्रयत्नेन मतलब पूरी लगन से उसको करना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि बच्चों, हमें किसी ना किसी काम में रुचि होती है। किसी को गेम में होती है, किसी को डांस में होती है, किसी को संगीत में होती है, किसी को पढ़ाई में होती है, किसी को दूसरों की मदद करने में होती है। तो यहाँ पर कहने का ये है कि जो भी कर्म हम करें, उस कर्म को करने से यदि हमारी अंतर आत्मा, हमारा मन संतुष्ट होता है, खुश होता है कि हाँ हमने सही किया है, ऐसा करके हमने कोई गलती नहीं की है, तो ऐसे काम को करने के लिए तत्प्रयत्नेन कुर्विता, हर संभव प्रयास करना चाहिए, पूरी लगन से उसको करना चाहिए। लगन का मतलब पूरा मन लगाकर, और हर संभव प्रयास करके उसको करना चाहिए। विपरीतम मतलब इसके विपरीत, तु वर्ज्यते, और जो इसके विपरीत है, जो इसके अलावा जो चीजें हैं उसको तू मने तो वर्ज्यते। वर्ज्यते मतलब छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस काम को करने से हमारी अंतर आत्मा, हमारा मन संतुष्ट होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो ऐसे कार्य को करने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए या पूरी लगन से करना चाहिए, और इसके विपरीत जो भी कार्य है उसको हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लास्ट श्लोक देखिए, दृष्टिपूतम। दृष्टिपूतम यानी आंखों से देखकर, आंखों से स्वच्छ। पूतम मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है। आंखों से स्वच्छ करके या आंखों से अच्छे से देखकर, नियसेत पादम यानी आगे पैर बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत। वस्त्र मतलब कपड़े से, पूतम मने शुद्ध करके या छान करके, जलम मने जल, पिबेत मने पीना चाहिए। सत्य पूताम मतलब सत्य से शुद्ध करके, बदेद वाचम। बदेद वाचम का मतलब बोलना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए? वचन या बातें। सत्य से स्वच्छ करके या शुद्ध करके, पूतम का मतलब होता है शुद्ध करके या साफ करके, ठीक है। अच्छे से देखभाल करके हमें बोलना चाहिए, अर्थात संतुष्ट होकर के। पूतम से मतलब यहाँ पर क्या है? वैसे तो पूतम का शब्द अर्थ होता है शुद्ध करके, लेकिन यहाँ शुद्धता से मतलब क्या है? पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर कि जो हम करने जा रहे हैं, जो कदम हम उठा रहे हैं, वो चीजें सही हैं या गलत हैं। मन पूतम समाचरित, और मन को भी शुद्ध करके ही, समाचरित का मतलब होता है आचरण करना चाहिए। तो इस तरह इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ? आंखों से देखकर या शुद्ध करके या संतुष्ट होकर के ही हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वस्त्र से छानकर हमें जल पीना चाहिए। सत्य की कसौटी पे कस के, या फिर सत्य है या नहीं है ऐसा सोच समझ के हमें वचन बोलने चाहिए, और
मन के तराजू में तोलकर, मन में उसको शुद्ध करके हमें आचरण करना चाहिए। अर्थात हम जो भी काम करें वो मन से हमारे कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसमें दूसरों के प्रति कोई बुराई, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। तो ये इस श्लोक का अर्थ था कि आंखों से देख के हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि क्या जो हम कदम बढ़ा रहे हैं वो सही है, जो हम करने जा रहे हैं वो सही है। दूसरा, वस्त्र से छानकर हमें जल पीना चाहिए। सत्य की कसौटी पे कस के हमें वचन बोलने चाहिए और मन में अच्छे से सोच विचार करके ही बोलना या आचरण करना चाहिए। ओके, ये आपका अर्थ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो पूछिए।